जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की कृपा से फिर एक नया सत्संग लेकर आई हूँ, जो मिरेकल से कम नहीं है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। गुरु जी ने वो चमत्कार किया मेरे लिए, जिसकी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। गुरु जी ने वो चमत्कार किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मैं कुछ लिख के नहीं रखती अपने साथ। मैं जो भी है मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, और जो गुरु जी की कृपा से मैं बोल रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ कल सत्संग पे गुरु जी के बर्थडे पर, मैं बहुत शॉक थी, क्योंकि जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरी एक फ्रेंड थी बहुत पुरानी, जिसके साथ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसी वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। थर्ड पर्सन की वजह से हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और सडनली वो मुझे 2-3 साल बाद गुरु जी के बर्थडे पर सत्संग पर मिली, और वो मुझे मिली और उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा जो हुआ मिट्टी पा, भूल जा, और सॉरी मांगती हूँ मैं। गुरु जी ने खुद कहा था मुझे टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे दुश्मन या तेरे जो भी तेरा बुरा चाहते थे, वो खुद तेरे से आके माफ़ी मांगेंगे। ये मेरी ज़ुबान है। और सच्ची संगत जी, गुरु जी ने जो कहा था वो सच हुआ था। कल मैं शॉक्ड हो गई, और मैं रोना तो नहीं चाहती थी, बट मैं गुरु जी के सत्संग पर जब उसने मुझे सॉरी बोला तो मैं रोने लग गई, क्योंकि मेरा दिल भर गया था। क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी किसी चीज़ की, मैं छोड़ चुकी थी सब कुछ, बट वो सडनली मेरे सामने आ गया और ये सब चमत्कार हुआ। तो ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। किसी थर्ड पर्सन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे बीच दूरी आ गई थी, तो मैंने सबका पीछा छोड़ दिया। बस गुरु जी कैसे संगत बनाते हैं, कैसे जोड़ते हैं। और वो फर्स्ट टाइम सत्संग पे आई थी। मैं कुछ शौक थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पता गुरु जी ने हमें कल इसीलिए मिलवाया सत्संग पर। शायद ये गुरु जी का इशारा था, और गुरु जी ने उससे सॉरी भी बुलवाया। तो देखो गुरु जी के चमत्कार संगत जी, ऐसे चमत्कार होते हैं गुरु जी के, जो इंसान उम्मीद छोड़ देता ना। तो और ख़ास करके ना, इंसान की एक फितरत होती है जिससे इंसान का दिल लगता है ना, चाहे वो फैमिली हो या दोस्ती यारी हो। तो ना इंसान गहरी सोच में डूब जाता है, ना चाहते हुए भी। एनजाइटी, डिप्रेशंस हो जाते हैं, फैमिली में ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं, जिस वजह से इंसान छोटी छोटी बातों को ना दिल पर लेके उसको सोचता रहता है, और वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। तो बस गुरु जी ने मेरी ये टेंशन ख़त्म की। गुरु जी मेरा डिप्रेशन भी ख़त्म करो, मेरी बीमारियाँ भी ख़त्म करो, मेरे हस्बैंड का दुख दूर करो, बीमारियाँ ख़त्म करो, बच्चों की हेल्थ अच्छी रखो, आज्ञाकारी हो बच्चे, बड़ों का आदर करें, मान सम्मान मिले, इज्जत मिले। और जो लोग हमारा तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, गुरु जी उनका प्लान फेल कर देना गुरु जी। बस गुरु जी मुझे आप पे उम्मीद है, आस है, और मेरा विश्वास सिर्फ आप पे है गुरु जी। जब से आप मुझे मिले हो, ठीक है आपने हमें बचपन से थामा हुआ है, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, पर जब से आप हमने आपके दर्शन किए ना गुरु जी, हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है। दुख आते हैं, पर गुरु जी वो छोटे में टल जाते हैं। एक दुख के बाद दूसरा दुख आता है। अभी एक दिन सुख आता है, दूसरे दिन दुख आता है, कुछ नहीं पता चलता संगत जी। बट आपको पता है गुरु जी ऐसे वो छोटे में काट देते हैं, हम खुद सोच नहीं सकते। गुरु जी कहते तू चुप कर जा, तेरा जवाब मैं दूंगा। बट ना, मैं गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ संगत जी। जब मुझे कोई मुंह पे ऐसे कुछ बोलते हैं ना गलत, मैं सुना देती हूँ। फिर मैं गुरु जी का ख्याल करती हूँ, पर गुरु जी, मैं यही सोचती हूँ मैं कब तक चुप बैठूंगी। चुप बैठूंगी तो ये और फ़ायदा उठाते हैं, तो मैं बोल देती हूँ कई बार। फिर मैं रो पड़ती हूँ, फिर मैं गुरु जी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है। तो मैं यही बोलती हूँ गुरु जी, अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप ही देखो सब। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, हम मैं जितना भी किसी के साथ अच्छा करती हूँ ना गुरु जी,
मेरे को हमेशा बुराई मिलती है। तो कई बार ना इंसान को अंदर ही अंदर होता है कि अच्छाई करने का भी क्या फ़ायदा जब हमें इतनी लानत मिलती है, इतनी बुराई मिलती है, इतनी फालतू की बातें होती हैं। तो मुझे समझ नहीं आता गुरुजी, मैं संगत जी मैं क्या करूँ कई बार? तो मैं गुरुजी के आगे फिर भी अरदास करती हूँ, लड़ती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मैं ही आपको मिली थी। ऐसा कौन-सा कर्म है मेरा जो अभी तक कट नहीं रहा? ऐसे कौन से पाप किए थे जो मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहे? संगत जी बट आप मानोगे, गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू हमेशा कोई ना कोई मैसेज देते रहते हैं कि बेटा घबरा नहीं, ये तेरे पिछले जन्मों का कर्म है। तूने कोई गलती नहीं की, तू बिना वजह ही उस जाल में फँस जाती है, तो बिना वजह ही मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स मेरे पास आ ही जाती हैं। आज मैं खुश हूँ, मुझे नहीं पता मैं 2 घंटे बाद मेरा क्या है, कल क्या है, मुझे कुछ नहीं पता चलता। तो मैं परेशान हो गई, मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ तक खानी शुरू कर दी हैं मैंने। पर मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी मैं खाना नहीं चाहती, मेरी दवाइयाँ बंद करो, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, लिटरली मैं थक चुकी हूँ। मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है, एनर्जी नहीं है, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा घर पे भी मन नहीं लग रहा, बाहर भी मन नहीं लग रहा। संगत जी मैं कहीं पर भी खुश नहीं हो पाती हूँ। मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ये सब ख़त्म करो, ये कब तक चलेगा ऐसे? मेरा विश्वास, मेरा सब्र जो है ना वो अब ख़त्म हो रहा है गुरुजी। पर मैं नहीं चाहती कि मेरा सब्र जो है ना वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। फिर रो पिट के फिर मैं गुरुजी के पास जाती हूँ। और फिर गुरुजी मुझे हिम्मत देते हैं, फिर खड़ा करते हैं, फिर मेरे को एनर्जी आती है, पॉज़िटिव सोचती हूँ। कहीं न कहीं मैं नेगेटिव हो जाती हूँ गुरुजी, संगत जी। बट गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ते हैं और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए स्वरूप के, शिव जी के और कबूतर रूप में भी मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं और 777 की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं मुझे। गुरुजी ब्लेस करते हैं, रोज़ ब्लेस करते हैं। जब मैं परेशान होती हूँ, जब मैं सच्चे मन से गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं और गुरुजी हमारे साथ ही हैं। गुरुजी हमारे अंग-संग हैं। बस विश्वास रखो संगत जी। और गुरुजी मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ है। कभी ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं, कभी सास ननद के मैसेज आते हैं, कभी सहेलियों के मैसेज आते हैं, कभी परिवार के मैसेज आते हैं गुरुजी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं ना इस टाइम मतलब मैं होपलेस हो गई हूँ। मेरे पास ना अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है आपके सिवा गुरुजी। अब जो करोगे ना आप करोगे, मैंने आपके ऊपर सब छोड़ दिया। बस गुरुजी इतना सब्र देना कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ और उतना दुःख देना जो मेरे अंदर सहन हो सके, मैं सहन कर सकूँ उस दर्द को। क्योंकि अब ना मेरी हिम्मत, दर्द, दुःख झेलने की ना आदत मतलब ख़त्म हो चुकी है। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। मेरे से कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। पेशेंस ख़त्म हो चुके हैं मेरे। सब्र की बाँह जो एंड होता है ना वो टूट चुका है मेरा। बस गुरुजी आपके ऊपर उम्मीद है, आप जो करोगे ना अच्छा होगा, बुरा होगा गुरुजी आप सब आप देख रहे हो। हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में बिना वजह झगड़े हो रहे हैं, फिर मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा गुरुजी, ऐसा कौन-सा दुश्मन हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। गुरुजी ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दोस्तों से दूर रखो हमें, बचा के रखो गुरुजी। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो प्लीज़ हमारा भी बुरा मत करो गुरुजी। क्योंकि मैं बुरा करने से पहले सोचती हूँ 10 बार कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, और अगर गलती करती हूँ तो मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पर प्लीज़ संगत जी, आप बस अपना विश्वास रखो गुरुजी, आज नहीं तो कल सब ठीक करेंगे। बस ये मेरा विश्वास है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैं इतनी टूट चुकी हूँ, इतनी टूट चुकी हूँ कि मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अपनी लाइफ़ में क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है सब ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। सब है मेरे पास बट फिर भी कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैंने बस गुरुजी से यही अरदास करनी है, गुरुजी जो भी चल रहा है ना मेरी लाइफ़ में, दुःख, तकलीफ़ें, डिप्रेशन, कलेश या ब्लैक मैजिक या बीमारियाँ, प्लीज़ ख़त्म करो गुरुजी। मैं थक चुकी हूँ। अब तो मेरे आँसू भी नहीं निकलते, वो भी सूख गए हैं। बस कई बार दिल ना ऐसे अंदर से रोता है कि मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ? तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं बहुत इस टाइम मजबूर हुई पड़ी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, ऊपर से मेरा आयरन भी बहुत लो है, एनर्जी है नहीं बॉडी में, दिमाग काम नहीं कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा,
कुछ भी नहीं हुआ मुझे, फिर भी बीमार हुई पड़ी हूँ, समझ नहीं आ रहा। ओवरथिंकिंग नहीं ख़त्म हो रही है, डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा। बस गुरुजी एक आपसे ही उम्मीद है मुझे, जो भी करोगे आप अच्छा ही करोगे अपने बच्चों के लिए, अपनी संगत के लिए। आपने जोड़ा है गुरुजी, तो कुछ सोच के ही जोड़ा होगा। तो प्लीज़ गुरुजी, हम पापियों की रक्षा करो। हमने गलतियाँ बहुत की होंगी लाइफ में, करते भी हैं, इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। पर गुरुजी आप बख्शनहार हो, हम पापियों को बख्शो गुरुजी। हमें माफ़ करो अगर कुछ गलती होगी हो, कुछ गलत बोला हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। बस ये छोटा-सा शुकराना था और छोटी-सी अरदास थी मेरी आप सभी संगत के सामने और गुरुजी के सामने। बस गुरुजी सभी सभी को ब्लेस करो, सारी संगत को ब्लेस करो, सबका दुःख दूर करो, सरबत दा भला करो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने नए सत्संग के साथ दोबारा आऊँगी गुरु जी की कृपा से। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना, मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। थैंक यू गुरु जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इतनी बड़ी कृपा की, थैंक यू सो मच गुरु जी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वो आपने पूरा किया। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी।